पूरे गोरिया कोठी के अंदर में महंगाई और बेकारी, बेरोजगारी ये समस्या है। तो यही हॉस्पिटल है। सारे का औरत मर गई दवा बिना। चापाकल मिलता था वो भी बंद हो गया। जल नल बिल्कुल पस्त है। गोरिया कोठी में जितना दुकानदार गरीब था सबको उजाड़ कर फेंक दिया उन्होंने। वो रोड नहीं बनाते हैं, वहां अपना बोर्ड क्यों लगाते हैं? 1000 का रोज का दलाली हो रहा है। गोरिया कोठी में बेरोजगारी है, दंगा फसाद है, शराब खोरी है, शराब छुट्टा बिक रहा है, कोई पाबंदी नहीं है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं निशांत। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंच चुकी है सिवान जिले के गोरिया कोठी विधानसभा में और अभी इस वक्त हम मौजूद हैं जगदीशपुर बाजार में। गोरिया कोठी विधानसभा सिवान जिले का एक बहुत ही हॉट सीट है। यहाँ पर राजद और भाजपा में कड़ी टक्कर रहती है और देखा जाए तो हर टर्म में विधायक बदल दिए जाते हैं, कभी राजद तो कभी भाजपा, कभी राजद तो कभी भाजपा। अभी जगदीशपुर बाजार में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे कि आखिर गोरिया कोठी का नाम गोरिया कोठी क्यों पड़ा, आखिर यहाँ की राजनीति का माहौल कैसा है और इस बार के विधानसभा चुनाव में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो प्रत्याशी और उम्मीदवार के साथ साथ विधायक भी बदल सकते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार तिवारी है जी। मैं भारतीय जनता पार्टी के सिवान भाजपा पूर्वी के जिला महामंत्री हूं और विधानसभा संयोजक हूं और लोकसभा का संवाद केंद्र का सह संयोजक हूं, छपरा सिवान गोपालगंज का। तिवारी जी, इस बार तो आपके विधायक भी हैं और इस बार क्या मुद्दा रहेगा इस विधानसभा में गोरिया कोठी का, बताइएगा। गोरिया कोठी में मुद्दा क्या है? गोरिया कोठी में हम लोग नीतीश कुमार और मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और हमारा विकास मुद्दा है। उसमें न कोई जात है न पात है। हम विकास के मुद्दे को आगे बढ़ाते रहेंगे। 2026 में भी मेरी एनडीए की सरकार बनेगी। ठीक है, विकास मुद्दा है तो इस 5 साल में कोई 2-3 काम बताइए जिस पर आप इस बार दावेदारी ठोक सकें। देखिए, गोरिया कोठी विधानसभा में जब जब भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा है तो विकास नजर आई है। अभी मैं कालीकरण की रोड की स्थिति बता दूं, 650 किलोमीटर कालीकरण रोड गोरिया कोठी विधानसभा में हो चुकी है। विधायक निधि छोड़ करके विधायक निधि का कोई ऐसा पंचायत नहीं है जिसमें 2, 3, 4, 5 आवश्यकता अनुसार, चाहे वो सामुदायिक भवन हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो बिजली की समस्या हो, ट्रांसफार्मर जला हुआ हो, 24 घंटे में ट्रांसफार्मर बदलवा देते हैं विधायक जी। आपके हिसाब से क्या लगता है कि इस बार जो विधायक जी हैं, देवेश कांत जी हैं भाजपा से, तो उन्होंने ऐसा कौन सा काम है जो उनसे चूका रह गया और इस बार इस विधानसभा में आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं ध्रुवलाल प्रसाद कुशवाहा, प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस गोरिया कोठी। गोरिया कोठी का जो हमारे साथी ने विकास की बात किया है, तो विकास अगर आपको देखना है तो अभी आप चले जाइए करपलिया कौड़िया ब्रह्म से लेकर के गोपालपुर तक सड़क का दशा आप देख लीजिए विकास। तो पूरे गोरिया कोठी के अंदर में महंगाई और बेकारी, बेरोजगारी ये समस्या है। गोरिया कोठी के अंदर में एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुल पाया, कोई यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं खुल पाई। यहाँ कृषि विद्यालय का सैकड़ों एकड़ जमीन है, कोई कृषि से संबंधित कोई यहाँ काम नहीं। किसानों को बिजली की व्यवस्था, जो पटवन की खेती का व्यवस्था, कुछ नहीं। तो ये विकास कहाँ है? नहीं, वो तो बिजली वाले में सब्सिडी सरकार तो दे रही है ना। वो सरकार सब्सिडी की बात हम नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं किसान, जो किसान का बोरिंग है जिससे खेत में पटौनी होता है वो नहीं हो पाया। मैं बता रहा हूँ, सब्सिडी सरकार दे रही है, विधायक आपके भाजपा के हैं। ये हमें समझाइए कि इस बार के चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा? इस बार चुनाव का मुद्दा रहेगा बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार,
हत्या, ये जो है इस बार यहाँ का मुद्दा रहेगा चुनाव। गोरिया कोठी में कौन सी घटनाएं नहीं रोज घट रही है। विकास के कौन कौन से मुद्दे हैं जो विधायक जी के छूट गए हैं और उनको ध्यान भी दिलाया गया है फिर भी वो छूट गए तो हैं, जिस पर आप घेर सके? विकास का तो मुद्दा है, यहाँ पर कोई उद्योग धंधा नहीं है गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र के अंदर में। और किसी से हम जान लेते हैं। हाँ, क्या करते हैं आप? हम रामदुलार वर्मा नाम हुआ, मैं यहाँ का जिला पार्षद हूँ और लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण स्वच्छता का अध्यक्ष भी हूँ। जिला जो अस्थायी कमेटी होती है, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण स्वच्छता समिति जो जिला परिषद में अस्थायी कमेटी होती है, उसका अध्यक्ष भी हूँ। क्या करती है ये कमेटी? ये आपको जो शिक्षा के स्वास्थ्य के जो कमेटी बिहार सरकार ऐसी है कि आज तक जो जिला हमें ये समझाइए कि आपने जो ये कमेटी बताई ये करती क्या है, काम कैसे? काम करती है कि जो शिक्षा का स्वास्थ्य का जो व्यवस्था है उसकी देख रेख करती है। जैसे आपको मतलब CHC हाँ हाँ, और आपको जल नल है या आपको सिंचाई अथी वाला है क्या PhD, उस पर काम करती है। लेकिन यह बिहार सरकार ऐसी है कि आज तक न किसी आपको जनप्रतिनिधि की बात तो सुन भी नहीं करती है। कोई न मीटिंग होता है, न उसके लिए न डीएम से बार बार कहने के बाद भी उस मीटिंग नहीं हो पाता है। तो ऐसी निकम्मी सरकार की बात आप कर रहे हैं। जैसे यहाँ के सरकार की बात हम नहीं कर रहे हैं, सरकार की बात आप बताएंगे। सरकार की बात यह बताना चाह रहे हैं, आज आपकी बात हम सरकार तक पहुंचाएंगे। तो यहाँ की जो जनमानस की जो समस्या है, वह समस्या ऐसी हो गई है कि बिना घूस का कोई भी संस्था, कोई भी सिस्टम काम नहीं करती है। जाति हो मृत्यु प्रमाण पत्र तक की स्थिति जो है, कफन में दलाली करने वाली सरकार है आज। वह पर ये पूरा डिटेल, कफन में दलाली क्या है ये? ऐसे आज जो देखिए जैसे तो वहीं सरकार की जो मान लीजिए जो मूलभूत सुविधा आम जनमानस को चाहिए, जैसे शिक्षा, जैसे बुक पर टैक्स लगानी चाहिए। ये तो आप विकसित कंट्री में जाइएगा तो वहाँ निःशुल्क शिक्षा है। यहाँ के शिक्षा की स्थिति क्या है? आप लोग तो प्रभात का भरते हैं, आपकी यहाँ के शिक्षा की स्थिति बता दीजिए। आज यहाँ न सभी लोगों का पलायन हो गया है। नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो अपने माँ की ममता को छोड़कर कहीं पढ़ने के लिए यहाँ के लोग बाहर भेज देते हैं। यहाँ कमाने के लिए एक व्यवस्था नहीं है कि कोई रोजी रोजगार नहीं है। वो गरीब आदमी भी पलायन कर चला गया है या स्टेट छोड़ दिया है। यहाँ बढ़िया स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी जब इलाज कराने के लिए दूसरे कंट्री में जाते हैं तो मानव, जब हम लोग भारत का संविधान लागू हुआ तो मानव एक समान हुआ। तो आज मानव एक समान की भाषा कहाँ हुई? माननीय मुख्यमंत्री, मतलब स्वास्थ्य की जो सुविधा है वो गोरिया कोठी में एक मुद्दा है, क्या ये बात है? गोरिया कोठी में जितना दुकानदार गरीब था सबको उजाड़ कर फेंक दिया उन्होंने। दूसरी बात, किसने? विधायक जी ने थानी पथरपुर में हाई स्कूल, कॉलेज जितना है सब मंत्री विधायक दिया हुआ है, एक रूम अपने नाम पर। लेकिन यहाँ नहीं सिग्रीवाल जी दिए हैं और नहीं दुष्कांत बाबू दिए हैं, जबकि इसके पहले विधायक सब स्कूल में दिए हुए हैं। उनको देना चाहिए कि नहीं? तो पूछते हैं कि बैकवर्ड का एरिया है, ये नहीं बढ़ रहा था अभी तक। भाई चुप रहो, अभी हाई स्कूल का कमेटी नहीं बना। रखिए, चुप रहिए। हाई स्कूल का कमेटी नहीं बना हुआ है। उनका जितना हुआ 7 वर्ष मोटा मोटी 10 वर्ष हुआ। 10 वर्ष में स्कूल का कमेटी नहीं हुआ। जो ये प्रमोद बाबू कह रहे हैं कि हम इसका एथी है, आज तक ये कहे हैं कि इसको कमेटी बनना चाहिए, नहीं बना। आप और सुनिए, वो रोड नहीं बनाते हैं, वहां अपना बोर्ड क्यों लगाते हैं? हम दिखाएंगे एरिया में ये कहाँ बोर्ड लगाए हैं, और वो अपना वो रोड भी नहीं बनवाए हैं। वहीं तक नहीं, आज गोरिया कोठी में 50,000 का रोड का दलाली हो रहा है। कौन तत्कर्ता बीजेपी को, चाहे राजद को, चाहे IPF को, कौन जाकर बोल रहा है? आज देखिए जितना दारू बिक रहा है, दारू इस क्षेत्र में आज तक विधायक जी ने आज तक किसी दारू वाला को नहीं पकड़वाए हैं और नहीं उसको बंद कराने के फेर में है, जो नीतीश सरकार ने बंद किया है। अब सुनिए, दवा की बात करते हैं तो यही हॉस्पिटल है। सरिया का औरत मर गई दवा बिना। आप एक दिन हम गए थे दवा के, वो कहती है कि दवा नहीं है। अरे भाई, तो दवा नहीं है तो इस फैक्ट्री को बंद कर दो। तो विधायक जी
वहां बैठे बैठे सब काम नहीं कर सकते हैं। विधायक वही होता है जो गांव गांव घर घर घूमता है, गरीबों को अपना दुख समझता है, चाहे वो जात कोई भी हो। वैसे विधायक की जरूरत है। इतना ही बात कह रहे हैं, अब आगे बात होगा। शिक्षा की बात हुई सर। उत्तर प्रदेश, हम लोग किसान हैं। उत्तर प्रदेश में 5000 सरकारी स्कूल मोदी जी और जोगी जी मिलकर के सरकारी स्कूल बंद कर दिए। अगर आज बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो यहाँ भी 10,000 सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे। गरीब लोग के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? विकास के जुमला की सरकार में इतना झूठा सरकार, कहीं गोरिया कोठी के अंदर कहीं कोई विकास नहीं हुआ। जल नल की बात हो रहा है, चलिए सानी बसंतपुर में मेरे साथ देखिए कितने घरों में पानी आ रहा है, कोई घर में पानी नहीं आ रहा है। और जल नल के लोग बात करते हैं कि हर घर हर जल के बात करते हैं। चापाकल मिलता था वो भी बंद हो गया। जल नल बिल्कुल पस्त है, कहीं चालू नहीं है। और लोग बोलता है मुद्दा मुद्दा मुद्दा। अब कौन सा मुद्दा जनता देगी? किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, हर चीज का समस्या है। गोरिया कोठी में क्या मुद्दा? गोरिया कोठी में बेरोजगारी है, दंगा फसाद है, शराब खोरी है, शराब छुट्टा बिक रहा है, कोई पाबंदी नहीं है। गरीब कोई पी लिया तो उसको पकड़ के पुलिस घसीट रही है। कोई नेता छोड़ाने वाला नहीं है कि ये गरीब कहाँ से पैसा 30,000 40,000 लाख उसको छोड़ा के लाएगा। यही सब समस्या है, समस्या बहुत है। हमारा नाम प्रभुनाथ यादव कहिए, चौधरी कहिए। विकास के दिशा में दिविशकांत बाबू विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। हम जानते हैं राम दुलार वर्मा हमसे बहुत छोटे हैं। वो छोटे बड़ी की बात नहीं है ना सर, लेकिन विवेक के आगे में हमसे आगे नहीं है सर। हमारा जानकारी जितना है बता दीजिए, हम बता। सुविधा क्या क्या है? बहुत बढ़िया दिए क्या हैं। क्या है? हमारे गांव में जो हॉस्पिटल नहीं था, बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी खुल गया सीसई गांव में। कौन सी गांव है? सीसई गांव में खुला है या नहीं खुला, पूछिए उनसे। सीसई डॉक्टर वहाँ की व्यवस्था है, हॉस्पिटल है मगर एक देखिए मैं बताता हूँ। देखिए स्वास्थ्य मुद्दा है। एक मिनट, स्वास्थ्य मुद्दा है। हम आपके पास भी आएंगे, ठीक है। भाई कुछ बता रहे थे सिसई में, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद शेरम। बोल रहे हैं कि विधायक जी का विकास। प्रमोद तिवारी जी बोल रहे थे कि कालीकरण, इससे पहले यहाँ पे कालीकरण नहीं था क्या? हम उनसे पूछे। हम लोग देखिए कालीकरण पे आएंगे। स्वास्थ्य वाली जो बात है, जैसे एक मिनट अभी भाई साहब ने कहा कि स्वास्थ्य एक मुद्दा है, यहाँ पे बच्चों के इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। भाई साहब ने कहा कि विधायक जी ने बहुत काम किया है। आप क्या कह रहे हैं ये बताइए। वैसा कुछ नहीं है धरातल पे, सिर्फ कागज में काम। वो तो कह रहे हैं कि सिसई में कहीं नहीं है। वो तो कह रहे हैं हमारे यहाँ भी पीएचसी है बगल में, आप जाके देखिए कि डॉक्टर है कि नहीं है अभी भी। बोलिए क्या कहना चाहते हैं? विकास के दिशा में जो हम बता रहे हैं, आप लोग हाला मत करिए, पहले बात सुनिए हमारी, ठीक से बात सुनिए। हम जो करिए कमरा, एक मिनट, हम आप सभी को बता। नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है। हम लोग एक मिनट मैं आपको क्लियर कर दूं, प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस टीम जो है वो यहाँ हम लोग डिबेट नहीं कर रहे हैं। हमारे डिबेट का टाइम 3 बजे है और वहां भी हम चर्चा ही करेंगे। यहाँ पे हम ये समझने आए हैं, यहाँ कोई डिबेट नहीं है, यहाँ एक संवाद हो रहा है, वाद विवाद प्रतियोगिता नहीं है। हम यहाँ समझेंगे आपके क्या मुद्दे हैं, आपकी क्या समस्याएं हैं। जैसे कि भाई साहब ने कहा कि स्वास्थ्य की समस्या है, भाई साहब ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, तो इसको क्रॉस वेरीफाई तो यहाँ के लोग ही करेंगे ना। किसी ने, एक मिनट, कोई अपना यहाँ पर एजेंडा सेट तो नहीं करेगा। जो करेक्ट चीजें हैं वो हम अपने दर्शकों को बताएंगे, वो हम अपने जनप्रतिनिधियों को भी बताएंगे, आपके जनप्रतिनिधियों को भी बताएंगे। तो नहीं, भाई से भी पूछा जाएगा। अभी आप कुछ बता रहे थे क्या? स्वास्थ्य वाला अब बिल्कुल है। अभी हमारे बाजार पे चलिए पीएचसी है, वहाँ देखिए अभी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। स्वास्थ्य और कौन सा मुद्दा रहेगा इस बार यहाँ? बेरोजगारी मुद्दा रहेगा। युवा आप क्या करते हैं? सबसे बेरोजगार है हम। पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन किए हैं, बेरोजगार हैं। जेपी यूनिवर्सिटी से 6 साल में किए, वो भी बिहार सरकार का देन है कि 6 साल में जेपी यूनिवर्सिटी साइंस से किए हुए हैं। अच्छा, हाँ, ऑनर्स था मैथ। हाँ, 6 साल क्यों किया? अब बिहार सरकार से ना पूछना चाहिए कि 6 साल क्यों लगा चाहिए। यहाँ हमारा मुद्दा है पढ़ाई कमाई और दवाई। अभी जेपी यूनिवर्सिटी का ये स्थिति है कि 2014 में जो बच्चा
वहाँ से पास आउट हुआ है, अभी तक उसका माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है। 6 महीने से ऊपर ज़्यादा अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई होता है, अभी तक उसने इशू नहीं किया। बच्चा जा करके वहाँ पे 4 बार जा करके वहाँ पे गिड़गिड़ाया है। वहाँ से कहा जाता है कि आप ऑनलाइन चेक कीजिए, उसके बाद आइए यहाँ पर। अब बताइए, जिस बच्चे को जो है 14 के बाद 2015 में उसको किसी दूसरे कोर्स के लिए एडमिशन कराना होगा, वो बच्चा क्या करेगा? शिक्षा और स्वास्थ्य 2 मुद्दों पे बात हो गई है सर। अभी बोला गया डॉक्टर, स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर नहीं। अभी आपसे बोला गया, आपसे पूछा, हम पूछते हैं डॉक्टर कितना दिन में पैदा होता है? डॉक्टर बनने के लिए कितना समय लगता है? 6 साल MBBS का लगता है। भैया MBBS 15 साल में पढ़ाई शुरू कीजिएगा, कॉलेज रहेगा तब लोग डॉक्टर पैदा होगा। आज पूछिए मेरे भाई लोगों से कि पहले कितना बिहार में कितना कॉलेज था, आज कितना कॉलेज हुआ? आज कॉलेज आज तैयार हुआ तो आज से डॉक्टर पैदा होगा कि पहले से डॉक्टर पैदा करके रखा हुआ था? इन लोग से पूछिए कि इसके पहले वाली सरकार 70 वर्ष में कितना कॉलेज यहाँ पर बिहार में की थी, आज कितना कॉलेज है? हमसे अधिक आपको जानकारी है। 1 मिनट, हमसे पूछ ले, हमको बोलने न दीजिए, हमें बोलने न दीजिए, उसका बोलने। देखिए फिर जो बात हम नहीं, ऐसे बातचीत नहीं होगी। 1 मिनट, ऐसे बातचीत नहीं होगी। रुक जाइए। हमको समय दीजिए, मेरा नाम नोट कीजिए, बिंदेश्वरी शाह, मैं मालेकर करता हूँ। और ये जो हमारे 2 प्रतिनिधि हैं, MLA और MP, इन लोगों से 5 वर्ष पर भेंट होता है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि इसी चुनाव में उनको घेर कर कहा कि रोड नहीं तो वोट नहीं, और रोड आज बन रहा है। यही हमारे सिंगरवाल जी हैं, मेरा नाम नोट कीजिए। और ये विधायक जी जो हैं 5 वर्ष पर 2 इंची 2.5 इंची बन रहा है। लोगों ने यहाँ का विरोध किया और आज भी वो रोड उसी तरह से बन रहा है। ये है विकास का मुद्दा। आज बात कीजिए, हमसे बात कीजिए पहले। ये दोनों जो प्रतिनिधि है हमारे 5 वर्ष के अंदर किसी क्षेत्र में घूमने वाले नहीं है। ये आते हैं चुनाव के चुनाव, और आते भी हैं तो किसी जनता को हाथ नहीं उठाते हैं। वैसे प्रतिनिधि लोग हैं ये दोनों आदमी। हम ऐसे बनावटी बात नहीं कर रहे हैं, जनता के सामने बोल रहे हैं। चलिए ठीक है। बिंदेश्वरी जी ने जो भी बातें कही, यहाँ पर हम जगदीशपुर में उसको सबकी बातें सुनी, और एक क्लोजिंग स्टेटमेंट ले लेते हैं। यहाँ पर तिवारी जी मौजूद हैं, प्रमोद तिवारी जी, यदि मैं सही हूँ तो। शिक्षा, स्वास्थ्य और जैसा कि बिंदेश्वरी जी कह रहे हैं विधायक जी की नदारदगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे NDA के शासनकाल में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हम विधायक जी पे बात कर रहे हैं। हम विधायक जी पे विधायक जी के उन्हीं का चौकीदार विधायक जी हैं गोरिया कोठी का। और सुनिए, अब देखिए विधायक सुनिए, 6 मेडिकल कॉलेज था कांग्रेस के राज में, आज 36 मेडिकल कॉलेज बिहार में है। और देखिए 125 दवाइयां फ्री मिल रही है PSC में। और देखिए अब हम गोरिया कोठी का ऑल बिहार की बात करते हैं, गोरिया कोठी भी उसमें अछूता नहीं है सर। ठीक है, ऑल बिहार की बात हो गई, गोरिया कोठी की बात हो गई। शिक्षा के क्षेत्र में जो ध्रुव जी बोल रहे थे, मैंने खेत तक पानी पहुंचाने का काम किया है। मैंने किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने का काम किया है। हम समय के पाबंद व्यक्ति हैं। ये थी हमारी जगदीशपुर की जनता। यदि आप हमारा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आप हमारे Facebook पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो Facebook पेज को फॉलो करें। ऐसे ही अपडेट्स के लिए प्रभात खबर देखते रहें। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ मैं निशांत कुमार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।